वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम देखते हैं तापमान मापने के पैमाने। ठीक है, टेम्परेचर को मापने का मुख्य 4 पैमाना। कितना पैमाना है? 4। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। ठीक है, तो कंपटीशन में पूछा जाता है टेम्परेचर को बदलने का, ठीक है, चेंज करने का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है? अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, ठीक है, इससे इसमें बदलना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलेंगे? केल्विन में बदलेंगे। ठीक है, और केल्विन से फिर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। आज इस दोनों को देख लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में शेष को देखा जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए देखिए यहाँ पे C है और यहाँ K है, तो आप इसका जो है कि अल्फ़ाबेटिकल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हम रीजनिंग में देखते हैं तो ABCD कोडिंग डिकोडिंग में होता है ABCD EF G H I J K। ठीक है, अगर इसका नंबरिंग की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो अगर हमको C से K की ओर जाना है तो किधर जाते हैं? C से K की ओर बढ़ते क्रम में जाते हैं। C से K की ओर जाना है, C से K की ओर आते हैं तो बढ़ने का क्रम होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ना। ठीक है, और अगर K से C की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा? घटते क्रम में आएंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से जो है ना यहाँ टेम्परेचर को भी हम बदलेंगे। जनरली 0 डिग्री सेल्सियस की बात अगर करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस तो बराबर 0 + 273.15 को जोड़ दिया जाता है, तो बराबर हो जाएगा कितना? 273.15। ठीक है, तो 0.15 को जो है नज़रअंदाज करते हुए केवल 273 को देखेंगे। ठीक है, जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने की बात है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस को बदलना है, किस में? केल्विन में बदलना है। ठीक है, केल्विन में बदलें तो इसमें क्या करेंगे? 27 में से हम क्या करेंगे? C से K की ओर जा रहे हैं, C से K की ओर जाना मतलब बढ़ते क्रम में चलना। ठीक है, तो 27 + 273 तो बराबर हो जाएगा 300 केल्विन। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये बढ़ने या इसको बढ़ते क्रम लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम। आप देखिए C का रैंक होता है 3 और K का 11, 3 से 11 की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम बढ़ते क्रम में आ जा रहे हैं। ठीक है, C से K की ओर, ये क्या हो गया? बढ़ना, बढ़ते क्रम। ठीक है, अब अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं, K से C की ओर आते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 11 से 3 की ओर आ रहे हैं, घटते क्रम में आ रहे हैं, घटते क्रम। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी टेम्परेचर आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 573 केल्विन को, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये दूसरा। ठीक है, 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलें तो क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए तो 573 से, ठीक है, 573 से हम किधर जा रहे हैं? केल्विन से जा रहे हैं सेल्सियस की ओर, तो इसका मतलब इसमें 273 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे, तो 273 घटाएंगे 73 0 हो जाएगा, 00, 5 में 2 हो जाएगा 3, इसका भी हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आसानी से बदल सकते हैं। इसका फार्मूला और सब भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो है कि सटीक फार्मूला इस तरह से ध्यान रखेंगे। C से K की ओर जाता है तो C से K की ओर बढ़ना और K से C की ओर आना मतलब घटना। किसको लेके बढ़ना है, किसको लेके घटना है? तो 273 के साथ ही जो है ना इसका जो है कि कभी प्लस हो जाएगा और कभी माइनस हो जाएगा। प्लस कब हो जाएगा? जब हम C से आएंगे किधर की ओर? K की ओर आएंगे तो प्लस की क्रिया करेंगे। ठीक है, और जब K से C की ओर आएंगे तो उस समय जो है कि हम माइनस की क्रिया करेंगे। ये बात ध्यान रखना है। इसी 273 के साथ हमको क्या करना है? जोड़ना है और 273 को घटाना है। जब K से C की ओर आएंगे तो 273 माइनस हो जाएगा, और जब C से K की ओर आएंगे, सेल्सियस से केल्विन की ओर आएंगे तो 273 प्लस हो जाएगा। और जो है कि